हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान दो बातें बतलाते हैं अपने संबंध में, और ये कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे संबंध में दो बातों को जान लेगा तो फिर वो कर्म से नहीं बंधेगा। तो कर्म से ना बंधना एक बहुत बड़ी बात है कि आप कर्म से ना बंधें, क्योंकि इस भौतिक संसार में क्या है कि कर्म का बंधन है। आप अगर सोचते हैं कि मैं कुछ कर्म ना करूं तो मुझे कर्म का बंधन नहीं होगा। कोई सोचता है कि मैं केवल खाऊंगा और सोऊंगा, कुछ काम नहीं करूंगा तो मुझे कोई कर्म का बंधन नहीं होगा, लेकिन उसमें भी कर्म का बंधन है। तो हर प्रकार से कर्म का बंधन है। हाँ, तो आप जो है कुछ करते हैं काम तो भी कर्म का बंधन है, और कुछ नहीं करते हैं काम तो भी कर्म का बंधन है। कोई व्यक्ति बिल्कुल पागल की तरह रहता है मान लो, या आलस में पड़ा रहता है, तो आप क्या सोचते हैं कि उसको कर्म का बंधन नहीं होगा? उसको भी कर्म का बंधन होगा। हाँ, तो कर्म से अगर हम ना बंधें, और मनुष्य के जीवन में अगर ऐसा हो जाए कि हम कर्म से ना बंधें तो बहुत बड़ी बात है कि मनुष्य का जीवन जो है कर्म का बंधन है। ये पशु पक्षी हैं तो इनका कर्म नहीं बन रहा, ये मनुष्य जीवन में किए हुए कर्म का ही फल भोग रहे हैं। तो ये पहले से बंधे हुए हैं, पहले जो मनुष्य जीवन में कर्म किए थे उसके बंधन में ही उनको पशु का जीवन मिला है और वो भोग रहे हैं, तो कर्म का फल भोग रहे हैं। ये मनुष्य के जीवन में क्या है, आपके कर्म का बंधन बन रहा है। तो ये मनुष्य का जीवन जो है ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें नए कर्म बनते हैं, और जो नए कर्म बनते हैं तो फिर वो इतना उसका स्टॉक हो जाता है, कर्म का इतना स्टॉक हो जाता है कि करोड़ों जन्मों तक भी हो सकता मनुष्य का जीवन ना मिले। है, क्योंकि एक मनुष्य के जीवन में जितना कर्म हुआ है उसको भोगने के लिए करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। मकड़ी है और कछुआ है, छिपकली है, कितने तरह के जो है कीड़ा मकोड़े हैं, तो कई प्रकार के जन्म हमें भोगने पड़ेंगे। तो भगवान अपने बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरे बारे में दो बातें जान लें। पहली बात है कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, कि मुझे कर्म नहीं बांधते हैं। तो श्री कृष्ण को एक तो जानना है कि श्री कृष्ण एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं जो अपने धाम से आते हैं इस भौतिक जगत में, तो उनके लिए कोई कर्म का बंधन नहीं है, चाहे वो जो कुछ भी करें उनके लिए कोई कर्म का बंधन नहीं है। पहली बात तो ये समझ लेना है। और अगर हम उनकी शरण लेंगे तो हम कर्म बंधन छोड़ जाएंगे। तो कर्म के बंधन छोड़ने का एकमात्र उपाय है कृष्ण की शरण लेना। और दूसरी बात कृष्ण कहते हैं न मे कर्म फल स्पृहा, कि मेरी इच्छा नहीं है इस भौतिक संसार के सुखों को भोगने की मेरी इच्छा नहीं। तो कृष्ण की जो है भौतिक संसार के सुखों को भोगने की कोई इच्छा नहीं। क्यों? क्यों? उनके जगत, उनका आध्यात्मिक जगत है, तो वहाँ पर सुख इतना ऊंचे स्तर का है कि निम्न स्तर का सुख भगवान क्यों भोगेंगे, है ना। जैसे कि मल के कीड़े होते हैं, तो मल के कीड़ों को क्या सुख मिल रहा है? मल में वो जो है कुछ सुख प्राप्त कर रहे हैं। आप क्या चाहोगे? आप क्या चाहोगे? आप थोड़ी चाहोगे कि मल के कीड़े को क्या सुख मिल रहा है, भाई मैं भी देखूं उसको मल के कीड़े में क्या मल में उसको क्या सुख मिल रहा है। आपको तो बड़ी नफरत होगी। तो भगवान जब आते हैं भौतिक जगत में तो भौतिक संसार के किसी भी सुख का वो जो है आस्वादन करने नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत निंदनीय है। न मे कर्म फल स्पृहा, तो भगवान को जो है ज़रा भी इसमें जो है 1% भी रुचि नहीं होती है कि भौतिक संसार के सुखों को जो है वो प्राप्त करें, है ना। वो अगर भोगते हैं तो भोगता रम यज्ञ तपसाम, वो तपस्या और यज्ञ भोगते हैं। जो कोई भक्त जो है भगवान के लिए अगर कुछ कष्ट उठाता है, तपस्या करता है, भगवान के लिए कुछ कष्ट उठाता है, तो भगवान उसकी
इस भावना का जो है सुख प्राप्त करते हैं कि उसने मेरे लिए इतना जो है कष्ट उठाया है। मुझे सुख देने के लिए कोई भगवान के लिए कष्ट उठाता है तो तपस्या है, और कोई भगवान को सुख देने के लिए अपने सुखों का त्याग करता है तो वो यज्ञ है। तो भगवान उस यज्ञ और तपस्या को भोगते हैं कि भक्त की भावना कैसी है, वो मेरी सेवा, मेरे लिए जो है वो अपने सुखों को छोड़ रहा है। जब मेरे लिए जो है कुछ दुख सहन करता है तो भगवान उसको जो है महत्व देते हैं, इंद्रिय तृप्ति को कुछ भी महत्व नहीं देते हैं। जैसे विदुर जी के घर में जब भगवान जो है गए तो विदुर पत्नी जो है उस समय स्नान कर रही थी, और जब भगवान ने खटखटाया कि मैं कृष्ण हूँ, तो विदुर पत्नी इतनी जो है प्रेम में मग्न हो गई कि कृष्ण आए हैं। तो शरीर में वस्त्र नहीं था, लेकिन दरवाज़ा खोल दिया, है ना, कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण बैठाया, है ना। और फिर कृष्ण कहते हैं कि मैं तो भूखा हूँ, तो केले लाए, तो केले लेके आई हैं। और इतना उनको प्रेम कृष्ण के प्रति है कि प्रेम में इतनी भूल गई कि छिलका खिला लें कृष्ण को छिलका खिला रही और गोदा है फेंकती जा रही, और कृष्ण को जो है उसमें सुख मिल रहा है, उसमें सुख मिल रहा है। और जब विदुर जी आए, देखा अरे ये क्या कर रही है, शरीर में वस्त्र भी नहीं है बिल्कुल, और कृष्ण को जो है छिलका खिला रही, केले ये छिलका खिला रही है ना। तो जब विदुर पत्नी ने देखा अरे मेरे शरीर में तो वस्त्र ही नहीं है, तो जल्दी से भाग गई, बाथरूम चलेंगे वस्त्र पहनने के लिए, और विदुर जी जो है अब केले के जो गोदे हैं वो कृष्ण को खिला रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं मुझे इसमें इतना सुख नहीं मिल रहा जितना छिलके में तो कृष्ण को जो है सुख जो मिलता है वो भक्ति की भावना से जो है उनको सुख मिलता है, क्योंकि भगवान कहा जाता है ना कि भावग्राही जनार्दना, है ना। तो भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं, भक्ति का भाव ग्रहण करते हैं। तो भगवान को जो है भक्ति के भाव में जो है सुख प्राप्त होता है कि वो विदुर पत्नी जो है मतलब बिल्कुल वो हो रही हैं, मतलब ये भूल गई अपने को, कृष्ण के प्रेम में अपने को भूल गई, और प्रेम से वो छिलका खिला रहे हैं, केले के छिलका खिला रहे हैं, और भगवान केले के छिलके खा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है कि कृष्ण कि भौतिक सुखों में कोई इच्छा नहीं। तो जो व्यक्ति इस बात को जानता है तो वह भी भौतिक सुखों का त्याग करेगा और कृष्ण से प्रेम करेगा, तो फिर वो भी कर्म से नहीं बंधेगा। तो कर्म से नहीं बंधेगा तो फिर क्या होगा, वे भगवान के धाम जाएगा। क्योंकि हम भगवान के धाम क्यों नहीं जा पाते हैं कि कर्म के फल हमें भोगने पड़ेंगे। तो हम जो है कर्म अगर बनाते हैं अपना, तो कर्म भोगने के लिए हमको इस भौतिक संसार में रहना पड़ेगा। या अगर कर्म हमारा बनता नहीं है, तो कर्म नहीं बनता है, तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर तो कृष्ण के धाम में जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है कृष्ण के धाम में जाने की विधि यही है कि हम कृष्ण के संबंध में दो बातें जान लें। पहली बात तो यह है कि वो भगवान अगर आएंगे इस भौतिक संसार में तो उनका कोई भी कर्म नहीं बनता, उनका कोई भी कर्म नहीं बनता। पहली बात ये मानना है ना, हमारे भी कर्म नहीं बनेंगे अगर उनकी शरण लेंगे। और दूसरा, उनकी जो है सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं भौतिक संसार में, क्योंकि वहाँ उनके धाम में जो सुख का स्तर है बहुत ऊंचा है ना। कि मल के कीड़े का जो है सुख आप कभी नहीं सोचते कि भाई हम देखें मल के कीड़े को, मल में क्या सुख मिल रहा है। क्या आपकी इच्छा होती है कभी देखने की कि मल के अंदर की नाली में जो कीड़ा है ना, काकरोच है, मच्छर हैं, ये क्या सुख पा रहे हैं। आपकी क्या इच्छा होती है देखने की, है? कभी इच्छा नहीं होती। आपको तो नफरत होती है कि नाली के कीड़े में जो है वो क्या सुख पा रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान जो है इस भौतिक संसार में किसी प्रकार के सुख को नहीं, केवल भक्तों के भाव को ही भोगते हैं भगवान। कि कोई भक्त जो है उनके लिए जो है कुछ अगर भक्तिपूर्वक चाहे पत्ता फूल फल जो कुछ भी दे तो भगवान वो प्रीति सहित खाते हैं। तो उनको वो चीज़ नहीं कि 56 प्रकार का भोग ही मिले। दुर्योधन की भावना थी कृष्ण को ब्लैकमेल करने की, तो 56 प्रकार के भोग दिया। तो कृष्ण ने देखा तक नहीं, खाने की तो बात कर, देखा तक नहीं तो कृष्ण को वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। कृष्ण को चाहिए भक्ति की भावना। और कृष्ण के भक्तों से नफरत करता है, कृष्ण भक्तों से शत्रुता करता है, तो कृष्ण को कैसे प्रसन्न करेगा कि 56 प्रकार के भोग खिलाए, और कृष्ण क्या खाएंगे उसके दिए हुए भोग।
तो कृष्ण की भोगों में, भौतिक संसार के भोगों में उनकी कोई भी रुचि नहीं। तो भगवान का जो सुख भगवान के धाम में जो प्राप्त होता है वो अतीन्द्रियम, इंद्रियों से अतीत है, सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है भगवान के धाम में। और जो है यह तद्बुद्धि ग्राह्यम, जो शुद्ध बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है वो सुख अतीन्द्रियम, इंद्रियों से अतीत है ना। तो हमारी भौतिक इंद्रियों से हम उस सुख को नहीं प्राप्त कर सकते, हमें अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना पड़ेगा। तब इंद्रियों को शुद्ध करेंगे तब हम भगवान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है, जो व्यक्ति जान लेगा इस रहस्य को, तो वो फिर जो है उसी प्रकार चलेगा कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, और फिर वो जो है भगवान के धाम में जाएगा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।